बार बात कर रहे हैं कि नतीजों का समय है और नतीजों की वजह से इस वक्त बहुत सारे स्टॉक्स पर जो है वो एक्शन नजर आ रहा है। और नतीजों के सिलसिले में हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं इंडिया मार्ट के सीईओ और फाउंडर दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और सबसे पहला सवाल तो मेरा इन नतीजों के आधार पर यही है कि जो कस्टमर एडिशन है वो मल्टी क्वार्टर लो पे है, जबकि 6 से 8 हज़ार जो एक सामान्य सीमा, एक रेंज मानी जाती है। क्या इसके पीछे की वजहें आप देख रहे हैं? इसकी दो वजह हैं। एक तो 15 मई के आसपास हमने एंट्री लेवल प्राइसेस में थोड़ा इंक्रीज किया था और ये करीब 4 से 6 महीने लगते हैं उसको प्राइस को डाइजेस्ट होने में। तो और दूसरी वजह ये है कि जो हमने कस्टमर पिछले 2 सालों में करीब 50-60 हज़ार कस्टमर ऐड किए हैं, तो हमारा जो टोटल बेस बढ़ गया है और उसमें कुछ अर्ली चर्न हमको सिल्वर कस्टमर्स में ज्यादा दिखाई दे रहा है और उस अर्ली चर्न को हमको फिक्स करना है, बहुत जरूरी। जहां तक आप देखें फिर भी तो हमारा रेवेन्यू या कलेक्शंस स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। उसका रीजन ये है कि करीब 50% ऑफ द कस्टमर बेस हमारा गोल्ड और प्लैटिनम में है, 2,10,000 में से। और जो करीब 75% कलेक्शन या रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हमारा अदर 50% कस्टमर्स हैं, सिल्वर कस्टमर, वहां पे हमको हायर चर्न देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से नेट कस्टमर एडिशन में हमको अभी दिक्कत आ रही है। हम किसी तरह का रोल बैक आने वाले वक्त में समझ सकते हैं प्राइसेस में? ये जो प्राइस इंक्रीज हमने मार्च मई में लिया था, ये प्री कोविड प्राइस को ही रोल बैक पहुंचाने के लिए लिया था, क्योंकि कोविड के दौरान जो हमने डिस्काउंट दिए थे वो विड्रॉ किए थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम वहां पे कोई रोल बैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, दिनेश जी नमस्कार, पूजा बोल रही हूँ। तो ये फिर कस्टमर एडिशन पर ही आगे सवाल होगा, ये कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि वापस से ये आंकड़ा 6 से 8 हज़ार के पास जाता हुआ दिखेगा? जैसा कि मैंने कॉन कॉल में भी बताया कि अभी चूंकि ये सडन डेवलपमेंट पिछले 2 क्वार्टर्स में हुई है और हमको इसके लिए चर्न काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको सॉल्व करना कि वो ज्योग्राफी से आया है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आया है या हमारे प्रोडक्ट में कुछ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको करीब 2 क्वार्टर लगेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, तो 2 क्वार्टर के बाद मैं बता पाऊंगा कि सही गाइडेंस क्या होनी चाहिए कस्टमर एडिशन की। ठीक है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि देख हम इधर हैं कि लो एडिशन के बावजूद कलेक्शन जो रहे उसमें मजबूती साफ तौर पर नजर आई। तो आगे के लिए उम्मीद किस तरह से है रियलाइजेशन पे और कलेक्शन का, अगर हम आगे का नजरिया आपसे चाहें? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि कस्टमर का ग्रोथ पिछले साल में काफी अच्छा रहा था हमारा, करीब 50-60 हज़ार कस्टमर पिछले 18-20 महीने में ऐड हुए हैं। और वो 50-60 हज़ार कस्टमर अब आगे अपसेल भी हो रहे हैं, रिन्यू भी हो रहे हैं, कुछ उसमें से चर्न भी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी कलेक्शन ग्रोथ आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में यही 22-24% की रेंज में रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है और रियलाइजेशन भी अच्छा रहने वाला है। ओके, मार्जिन को लेकर भी आपसे आउटलुक जानना चाहेंगे। इस बार 27.9% के आसपास के मार्जिन आए, लेकिन आने वाले समय में क्या वापस से 28 से 30% के मार्जिन स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर बात करें तो स्टैंडअलोन मार्जिन आपके दिखाई देंगे? स्टैंडअलोन मार्जिन करीब 28-29% इस क्वार्टर भी है और पीछे 2-3 क्वार्टर से 28% के आसपास, 29% के आसपास ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, लॉन्ग टर्म में हमको इसकी टारगेट है कि 28 से 30% तक पहुंचाएं, तो वो हम गाइडेंस बरकरार रखते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।
तो इंडिया मार्ट नतीजों पर हमारे साथ खुद मैनेजमेंट शामिल हुए थे। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाले तिमाही में सुधार दिखेगा। इस बार क्लाइंट्स एडिशन को लेकर कुछ चिंता जरूर दिखाई दी, लेकिन आने वाले समय में वहां पर सुधार रहेगा और मार्जिन को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। स्टॉक अगर हम देखेंगे तो अभी भी 5% नीचे है, 144 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। सौरभ, आपसे राय लेंगे, इंडिया मार्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? रिजल्ट थोड़े कमजोर थे, स्पेशली कस्टमर एडिशन के फ्रंट पर थोड़ा निराश किया है और मुनाफे में भी मामूली बढ़त ही देखने को मिली इस तिमाही। आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर और यहाँ से ट्रेडर्स को, निवेशकों को क्या राय देंगे स्टॉक पर? नमस्कार पूजा जी। देखिए, स्टॉक ने इस साल भी डिसअपॉइंट किया है। मुझे लगता है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की है, जिस तरह से बिज़नेस एनवायरनमेंट हो रहा है और जो कंपनी कर पा रही है, कंपनी काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए क्लाइंट एडिशन कर पा रही है। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले क्वार्टर में हमने देखा था अपटिक आते हुए, लेकिन वो यहाँ पर फिज़ल आउट हो रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी की कमी है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। जो कस्टमर एडिशन हो रहा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है और उसका चर्न शायद ज़्यादा है, वो रिटेन नहीं हो पा रहा है। तो ये इससे थोड़ा-सा बाज़ार नाखुश है और शायद यही वजह है स्टॉक का अंडर परफॉर्म करने की। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि एक ठीक लेवल पे स्टॉक है, लेकिन ट्रिगर तभी मिलेगा, जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला कि 1-2 क्वार्टर उनको खुद ही लगेंगे अभी समझने के लिए कि क्या कंसिस्टेंट उनका कस्टमर एडिशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऐसे ही लैंग्विश करता रहेगा। एक अंडर परफॉर्मर के रूप में ही देखता हूँ स्टॉक को। ठीक है, तो एक अंडर परफॉर्मर के तौर पर फिलहाल इस स्टॉक को देख रहे हैं।